दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा चुनाव जब स्टार्ट हुआ था तो एक अच्छे पेस के साथ स्टार्ट हुआ था। लग रहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टी इसमें अच्छा से एक्टिव होकर एक अच्छा राजनीति पॉलिटिक्स करने के ऊपर विचार कर रही है, सोच विचार कर रही है। कांग्रेस ने भी एक अच्छे पेस के साथ स्टार्ट किया था, बीजेपी भी एक अच्छे पेस के साथ स्टार्ट किए थे। राष्ट्रीय लोक दल है, INLD है, बसपा है, इवन फिर बाद में केजरीवाल भी जेल से छूट के आ गया, उसने भी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर दिया। तो बीच में ऐसा लग रहा था कि हरियाणा का चुनाव एक फुल फ्लेज अच्छे पेस में चुनाव जा रहा है और अलग अलग तरह की रणनीति बन रही है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस होने जा रहा था, किसी का बसपा के साथ अलायंस हुआ है, किसी का किसी के साथ। हर पार्टी हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए प्रयासरत है। तो फिर मामला अचानक ये मामला उल्टा सा मतलब कि पिछड़ता हुआ क्यों पड़ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि हरियाणा का चुनाव सुस्त पड़ गया है? कोई इंटरेस्टेड रहा ही नहीं चुनाव इसमें, बिल्कुल ना किसी का स्टेटमेंट आता है, ना कोई मतलब कि इतना रुचि दिखा रहा है। लग रहा है कि हरियाणा का चुनाव एक फ्लो में चल रहा है, अगर हो गया टाइम पे तो हो जाए, तो जो इसको जीतना है वो जीत जाए। कोई उतना ज्यादा एफर्ट मारता हुआ दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होने जा रहा था। तो दोनों पार्टियां अपने अपने स्वार्थ में अलायंस कर नहीं पाई। दोनों को लगता है कि हम अकेले बीजेपी को हरा देंगे। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक टेबल पर बैठे, उनके बीच बातचीत हुई और आम आदमी पार्टी 10 सीटों पे मतलब कि चुनाव 10 सीटें मांग रही थी कांग्रेस से कि हमें 90 सीट हैं तो हमें 10 सीट आम आदमी पार्टी को दे दे और 80 सीट पर कांग्रेस से लड़ ले। लेकिन कांग्रेस जो है उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को सिर्फ 6 या 7 सीट, मैं तो सुना था कि बीच में 3 सीट देने को राजी थी कि भाई हम आपको 3 सीट देंगे। तो केजरीवाल इसके लिए तैयार हुआ नहीं और इन लोगों का बना बनाया अलायंस, ठीक है ना, बना बनाया अलायंस इनका टूट गया और दोनों पार्टियों ने अपने अपने 90 कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। इन्होंने इतनी भी शर्म नहीं रखी कि जो विनेश फोगाट जिस सीट पर कॉन्टेस्ट कर रही है वहां पर इन लोग अपने अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ कर लेते कि हाँ भाई चलो विनेश फोगाट इतना स्ट्रगल करके आई है, इसको जीतने के लिए देते हैं, एक खाली मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन वहां भी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और मुझे लगता है कि विनेश फोगाट का जीतना थोड़ा सा मुश्किल भी दिख रहा है मुझे। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस और आपका तो अलायंस टूट गया। उसके बाद कांग्रेस में एक नेता है कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के एक अलग ही अपना चल रहा है खेला। जी हाँ दोस्तों, कुमारी शैलजा का जो है पहले सोनिया गांधी से बातचीत हो रखा था। सोनिया गांधी उन्होंने भरोसा दिया था कि आप चुनाव लड़िए और आपको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, आपके कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस अपना वादा न चुनाव से पहले पूरा करती है न चुनाव के बाद पूरा करती है। उन्होंने कुमारी शैलजा को दिखा दिया ठेंगा और सारी इस पूरे चुनाव में मतलब सिर्फ एक आदमी की चली, वो है भूपेंद्र हुड्डा। वो और उनके बेटे जो है दीपेंद्र हुड्डा, उन्हीं के जितने भी कैंडिडेट्स तय किए गए हैं उन्हीं दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय किए हैं। मतलब यहां तक आप समझ लीजिए पूरा हरियाणा कांग्रेस को इन दोनों बाप बेटे ने हाईजैक करके रख लिया है। वहां पर इवन राहुल गांधी की भी नहीं चलती है। अब राहुल गांधी भी क्या करे बेचारा, वो कभी हुड्डा की सुने या सुरजेवाला के सुने या फिर कुमारी शैलजा का सुने या केजरीवाल का सुने। मतलब कि इसीलिए बीच चुनाव में मतलब कि राहुल गांधी यहां से छोड़ के भाग गया अमेरिका कि चलो वहां चलते, इन लोगों का तो झगड़ा होते रहेगा। और मतलब यहाँ राहुल गांधी की दाल गलने वाली मुझे नहीं, ऐसे भी नहीं थी।
तो किसी भी नेता का अगर चुनाव चल रहा हो, चुनाव प्रचार चल रहा हो और बीच चुनाव में उसका जो सबसे बड़ा नेता वो देश छोड़ के भाग जाए, तो असल में कांग्रेस वहीं से कमजोर होना शुरू हो गया। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट सारे उतार दिए, और केजरीवाल भी वैसे कोई मन से वहां चुनाव लड़ने गया नहीं है, ठीक है ना। बस एक नेशनल पार्टी है, खाना पूर्ति करना है, इतने परसेंट उसको कम से कम वोट लाने हैं, नहीं तो उसकी नेशनल पार्टीशिप का जो स्टेटस है वो छिन जाएगा। तो केजरीवाल भी जोर लगा रहा है कि कुछ सीटें तो आनी चाहिए। केजरीवाल भी वहां जाके बोल रहा है कि हम जी हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के पीले हैं, हरियाणा वाले हमको वोट दो। अब हरियाणा वाले को देखना है कि वो किसको वोट देना चाहता है। अच्छा, जो विनेश वो फोगाट हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूं। राजनीति से अगर उनको लेना देना होता तो चलो वो एक बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, चलिए मान लीजिए उनके खिलाफ गलत व्यवहार हुआ, उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ हुआ। हरियाणा की ही है स्वाति मालीवाल, उसके खिलाफ जब केजरीवाल जो हरियाणा का ही लाल है, उसने अपने घर में बुला के किसी थर्ड पार्टी से स्वाति मालीवाल को पिटवाया, तो कम से कम विनेश फोगाट एक स्टेटमेंट तो देती कि हाँ हमारी बहन स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है। इससे पता चलता है कि विनेश फोगाट का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, महिला सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उनका एक पारिवारिक मैटर चल रहा है। जी हाँ, मुझे लगता है कि फोगाट परिवार काफी बड़ा है और हर किसी में महत्वाकांक्षा जाग गई है। आप देखिए, जो महावीर फोगाट हैं, उनकी जो बेटियां हैं गीता बबीता, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से है। अब ये विनेश फोगाट उन्हीं की खानदान की है, लेकिन उनके चाचा ताऊ की लड़की है। तो कोई भी चाचा ताऊ अपने भतीजियों के लिए कुछ भी कर दे, लेकिन जब वो समझदार होती है ना, तो फिर अपना एक स्टैंड लेती है, और वो स्टैंड अपने चाचा ताऊ के खिलाफ ही होता है। तो उनका इंटरेस्ट शुरू से ही, जब गीता बबीता जो है जब बीजेपी में चली गई, तो उनका स्टैंड हमेशा से ही एंटी बीजेपी के स्टैंड में रही है, इसीलिए वो कांग्रेस के करीब होती चली गई है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं आज। और उनकी इसी कारण, यही उनकी जो है कि अपने चाचा अपने बहनों के साथ मतलब कि दूरियां बनाना, उनकी अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन करना, उनकी हार का कारण बनेगा। मैं बता रहा हूं कि हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरीके से हारने जा रही है। अभी देखिए क्या हुआ है, कुमारी सैलजा जिसे धोखा ही मिला है, अभी वो मतलब कि मुंह फुलाकर कोप भवन में बैठ गई हैं। अब उन्हें मनाने न तो राहुल गांधी जा रहा है, न तो उन्हें मनाने सोनिया गांधी जा रही है, न राहुल गांधी का फोन सुरजेवाला उठा रहा है, न सुरजेवाला का फोन राहुल गांधी उठा रहा है। अब ये सोचिए कि मल्टीपल फ्रैक्शन कांग्रेस में मल्टीपल टूट हो चुकी है। इवन बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर जो हैं एक्स सीएम, उन्होंने कुमारी सैलजा को खुलेआम ऑफर दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अगर कुमारी सैलजा कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। और हरियाणा में दलितों का 15 से 20% का वोट है, और कुमारी सैलजा उन्हीं दलितों का वोट का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर कुमारी सैलजा उस 15 से 20% का वोट को लेकर किसी पार्टी की तरफ मूव कर जाती है, तो वो पार्टी हकाकर जीत जाएगी। कुमारी सैलजा को बहुजन समाजवादी पार्टी के जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, उनके तरफ से भी उनको ऑफर आ चुका है। उन्होंने भी कह दिया है कि कुमारी सैलजा हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें और हरियाणा बसपा को वो पूरी तरह संभालें, उन्हें वो फ्री हैंड देने को तैयार हैं। अब कुमारी सैलजा के पास मल्टीपल ऑफर्स हैं। वो चाहे तो कांग्रेस में रह सकती हैं, वो चाहे तो बीजेपी जा सकती हैं, वो चाहे तो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकती हैं, और वो चाहे तो कांग्रेस में तो है ही खैर। लेकिन जो कांग्रेस में शुरू में उत्साह था कि वो जीत जाएंगे, वो कुछ कर लेंगे, हरियाणा में इस बार उनकी सरकार बन जाएगी,
मुझे वो जीत अभी दिख नहीं रही है। और आप यकीन मानिए यही इसी कारण से कांग्रेस का वोटर्स उदास हो जाएगा और कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी आ जाएगी। और यही सब कारण है कि केजरीवाल देखिए पॉलिटिक्स में नया है, लेकिन वो पॉलिटिक्स को भांप लेता है। केजरीवाल को शायद कांग्रेस का यही रवैया पता चल गया था, इसीलिए केजरीवाल भी कांग्रेस से अलायंस करने के मूड में नहीं थी। और भी जैसे कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वो सब भी कोई भी कांग्रेस से अलायंस करने के मूड में नहीं था। अब मल्टीपल एंगल्स में हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है। अब इसमें अगर कुमारी शैलजा एक महत्वपूर्ण मतलब की भूमिका निभा सकती है अगर वो चाहे तो। और इसी सब के बीच पूरा हरियाणा का चुनाव अब हो गया है नीरस। और राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले गए थे, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि हरियाणा में चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी अमेरिका से आ गए हैं वापस, फिर वो चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे हैं। मुझे नेक्स्ट डे पता चला कि हरियाणा में वो रात के अंधेरे में गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए और वहां भारी इंसल्ट के साथ उनको भगाया गया। हरियाणा के करनाल में उनको भगाया गया और वो रातों रात फिर भाग के दिल्ली वापस आए हैं। फिर दोबारा दिल्ली से मतलब हरियाणा चुनाव प्रचार करने गए नहीं हैं। सोचिए कांग्रेस की ये स्थिति है कि नेता दिन में नहीं जा सकता है, कोई रात में नहीं जा सकता है, कोई नेता कुछ कर रहा है, कोई मुंह फुलाया बैठा है, कोई कुछ। ऐसे में कोई कैसे चुनाव जीत सकता है। और जनता को जो भरोसा मिलना चाहिए नेताओं से, वो भरोसा मिल नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता को एक बार फिर से बीजेपी की ही तरफ रुख करना चाहिए, मुंह देखना चाहिए और बीजेपी उनकी आवाज को सुनेगी और जनता के लिए बीजेपी ही सही काम कर सकता है, बाकी सब तो आई गई पार्टी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अपडेट था मेरी तरफ से। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।